28 जनवरी 1968 बिहार में सियासी चाल ने करवट बदली और सत्तारूपी काल के कपाल पर पिछड़ों की राजनीति का सूर्योदय। बिहार के पहले ओबीसी वर्ग से आने वाले सीएम ने शपथ लेकर इतिहास रचा। सामाजिक न्याय की राजनीति का शंखनाद हुआ और हिस्सेदारी दिलाने की दखलंदाजी जोर आजमाइश ने और जोर पकड़ लिया। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सीएम साहब। आज की हमारी कहानी बिहार की राजनीति के उस मोड़ की है जिसे आपने अगर नहीं समझा तो बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर सियासी सूर्योदय के संघर्ष को कभी नहीं समझ पाएंगे। आज हम बात करेंगे उस ओबीसी वर्ग से आने वाले पहले मुख्यमंत्री की जिनका कार्यकाल सिर्फ 5 दिन का यानी लगभग 120 घंटे का था। लेकिन इस छोटे से कार्यकाल ने बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया, एक नया आयाम गढ़ दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार के 120 दिन के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की, जो बिहार के पहले पिछड़ा वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री बने थे। सतीश प्रसाद सिंह, जी हां, आप इन्हें मजबूरी का सीएम भी कह सकते हैं। हम पूरी कहानी बताते हैं इस रिपोर्ट में। 1 जनवरी 1936 को बिहार के खगड़िया जिले के कुरचक्का गांव में जन्मे सतीश प्रसाद सिंह कोयरी यानी कुशवाहा समाज से आते थे। राजनीति में उनका सफर कई दलों से गुजरा। शुरुआत स्वतंत्र पार्टी से, फिर सोशलिस्ट पार्टी और अंत में कांग्रेस। 1967 में उन्होंने परबत्ता विधानसभा से जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बने। अपने संघर्षशील व्यक्तित्व और सामाजिक मुद्दों से जुड़ाव के कारण उन्हें जल्द ही पिछड़े वर्ग का एक मुखर प्रतिनिधि माना जाने लगा। साल था 1967। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। नतीजतन अस्थिर सरकारों का दौर बिहार में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी। सत्ता की इस जद्दोजहद में एक बड़ा दबाव बना पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी देने का। इसी दौर में कांग्रेस ने एक दांव चल दिया और एक नेता को अस्थायी जिम्मेदारी सौंप दी। अब जरा इस खेल को समझिए। कांग्रेस पार्टी ने इस सामाजिक और राजनीतिक दबाव को भली भांति समझा और एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया। सत्ता संतुलन साधने और पिछड़े वर्ग को एक मजबूत राजनीतिक संकेत देने के लिए कांग्रेस ने सतीश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया। 28 जनवरी 1968 को सतीश बाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन यह जिम्मेदारी केवल अस्थायी थी। आप कह सकते हैं कांग्रेस यहां पिछड़ों की राजनीति करने में चूक गई। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक बीपी मंडल को विधान परिषद में मनोनीत न कर लिया जाए। अब बस मनोनयन का काम पूरा होते ही सतीश प्रसाद सिंह ने 1 फरवरी 1968 को इस्तीफा देकर रास्ता खाली कर दिया। उसी दिन बीपी मंडल बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। अब जरा समझिए कि 120 घंटों का संदेश था क्या? आखिर ये सियासत करके कांग्रेस ने क्या हासिल कर लिया? सतीश प्रसाद सिंह की कहानी सिर्फ एक छोटी अवधि के मुख्यमंत्री की नहीं है। यह कहानी है उस क्षण की जब बिहार की राजनीति ने पिछड़े वर्ग के उभार को स्वीकार किया। 5 दिन की उनकी कुर्सी ने यह संदेश दिया कि अब बिहार की राजनीति की धुरी अगड़ों से हटकर पिछड़ों की तरफ सरक चुकी है। 5 दिन का जो संदेश था वह सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण का नहीं था, यह अगड़ों से पिछड़ों की तरफ बढ़ती राजनीति के गहरे रंग का संकेत था। सतीश बाबू का कार्यकाल भले ही छोटा रहा,
लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था। लगभग 2 दशकों से बिहार की सत्ता मुख्य रूप से सवर्ण नेताओं के हाथों में थी। पहली बार यह सत्ता भले ही कुछ घंटों के लिए ही सही पिछड़े वर्ग के नेताओं तक पहुंच गई। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं था, यह बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति का आरंभ था, सामाजिक न्याय की राजनीति का शंखनाद था। इस छोटे से कार्यकाल में आगे चलकर मंडल आयोग, आरक्षण और पिछड़ों की निर्णायक राजनीतिक भागीदारी की नींव भी रखी। यह दिखाता है कि कैसे एक अस्थायी नेतृत्व भी सत्ता की संरचना में बदलाव का ऐतिहासिक क्षण बन सकता है। सतीश प्रसाद सिंह न केवल राजनीति में सक्रिय थे, बल्कि सामाजिक मुद्दों से भी गहरे जुड़े रहे थे। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनका अच्छा खासा योगदान रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे हिंदी फिल्म जोगी और जवानी से भी जुड़े रहे थे। उनकी लोकप्रियता सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं थी। बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की थी, जो उनके बड़े राजनीतिक कद को दर्शाता है। सबसे कम समय के सीएम सतीश कुमार सिंह सामाजिक बदलाव के भी अग्रदूत थे। सतीश प्रसाद सिंह को अक्सर लोग सबसे कम समय के मुख्यमंत्री के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी छोड़ने की क्षमता ने उन्हें इससे कहीं आगे और बड़ा कर दिया। उन्होंने बिना किसी विवाद के सिर्फ एक राजनीतिक संकेत देने के लिए कुर्सी छोड़ी और सामाजिक बदलाव की राजनीति के अगुवा बन गए। दुर्भाग्य से 2020 में कोरोना के संक्रमण के दौरान दिल्ली में उनका और उनकी पत्नी ज्ञान कला का निधन हो गया। आज जब चुनावी समीकरण में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, तो सतीश बाबू का नाम बिहार की राजनीति के इतिहास में एक प्रेरणा के रूप में दर्ज है। उनका 5 दिन का कार्यकाल दिखाता है कि सच्ची राजनीति कुर्सी पाने में नहीं, बल्कि सही दिशा तय करने में भी होती है। तो दोस्तों, सतीश प्रसाद सिंह की यह कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन सुनने के बाद आपको क्या लगता है? या आज के दौर में भी नेता सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगले एपिसोड में किसी और मुख्यमंत्री के कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे।